जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सावन के तीसरे सोमवार के व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार का व्रत रखने से श्रद्धालुओं को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा अत्यंत प्रेरणादायक और चमत्कारी है। सावन के सोमवार के व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग का दूध, जल, दही, शहद से अभिषेक करें। बिल्वपत्र, धतूरा, आग, पुष्प आदि अर्पित करें। शिव चालीसा, शिवाष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप का पाठ करें। दिन भर निराहार या फलाहार करें। रात्रि को शिव भजन, कीर्तन और जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण या गरीबों को अन्न वस्त्र दान करें। सोमवार की व्रत कथा। पुण्य नगर और शिव भक्त महाब्राह्मण। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक पुण्य नगरी में एक धर्मिष्ठ, सच्चे और शिवभक्त ब्राह्मण रहते थे। वे और उनकी पत्नी निसंतान थे और संतान प्राप्ति की कामना से वर्षों से भगवान शिव की आराधना करते आ रहे थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करते, बिलपत्र अर्पित करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। वर्षों बीत गए लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण दंपति ने संकल्प लिया कि वे सावन के पूरे महीने का व्रत करेंगे। विशेष रूप से सोमवार को कठोर उपवास और रात भर जागरण करेंगे। शिवलिंग का पूजन करेंगे। शिव कृपा और दिव्य स्वप्न। तीसरे सोमवार की रात जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रात्रि जागरण कर रहे थे, तभी उन्हें एक दिव्य स्वप्न हुआ। भगवान शिव उनके सपने में प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तीसरे सोमवार को तुमने जो उपवास और श्रद्धा से पूजा की है, उसके प्रभाव से मैं तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। सुबह जब वे जागे तो उनके हृदय में आनंद और शांति का अनुभव हुआ था। कुछ ही समय में ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 9वें महीने में एक सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की विलक्षणता और शिक्षा। उस बालक का नाम सर्वानंद रखा गया। वह अत्यंत मेधावी और शिव भक्ति में अपने माता पिता से भी आगे था। अब उसने छोटी आयु में ही वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके व्यवहार सभी को मोहित करता था। एक दिन गांव में एक तेजस्वी संत आए। उन्होंने बालक सर्वानंद को देखा और उसकी तेजस्विता से प्रभावित होकर बोले, यह बालक शिव का अंश है। इसे किसी बड़े कार्य के लिए धरती पर भेजा गया है। दूसरी कथा। राजा चंद्रसेन और तीसरे सोमवार की महिमा। उसी समय एक नगर में राजा चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा तो था, परंतु उसे सांसारिक मोहों ने घेर लिया था। वह धीरे धीरे शिव भक्ति से विमुख हो गया था। एक दिन उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें नष्ट हो गई, जल स्रोत सूख गए और लोग त्राहिमाम कर उठे। राजा ने अनेक उपाय किए पर कोई समाधान नहीं निकला। राजा अत्यंत दुखी होकर एक साधु के पास गया। साधु ने कहा, राजन, शिव कृपा के बिना यह संकट नहीं हटेगा। सावन का तीसरा सोमवार निकट है। यदि आप व्रत करें और सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करें तो अवश्य आपकी समस्या दूर होगी। राजा का व्रत और शिव दर्शन। राजा ने संकल्प लिया। तीसरे सोमवार को उसने उपवास किया, रात्रि को जागरण किया और पूरे नगर में शिव नाम के संकीर्तन का आयोजन करवाया।
सभी नगरवासी भी सम्मिलित हुए। उस रात जब राजा ध्यान में लीन था तो उसे भी भगवान शिव का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा, हे चंद्रसेन, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे संकट का कारण बना। जब अब तुमने तीसरे सोमवार को भक्ति से व्रत किया है, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य में पुनः सुख शांति लौटेगी। अगली ही सुबह वर्षा होने लगी, नदियाँ भर गईं, खेतों में हरियाली लौट आई और प्रजा आनंदित हो उठी। निर्धन युवती और सावन व्रत। एक अन्य स्थान पर एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या रहती थी जिसका नाम सुभद्रा था। वह बहुत सुंदर, गुणवान और अत्यंत भक्तिपरायण थी। विवाह योग्य होने पर भी उसके पिता के पास इतने संसाधन नहीं थे कि उसका विवाह करवा सकें। सुभद्रा ने निश्चय किया कि वह पूरे सावन मास का व्रत करेगी और विशेष रूप से तीसरे सोमवार को निराहार रहकर भगवान शिव से वर मांगेगी। व्रत के दिन उसने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूरे नियम और श्रद्धा से पूजन किया। संध्या समय जब वह पूजा समाप्त कर रही थी तभी वहां से गुजरते हुए एक धनी व्यापारी की दृष्टि उस पर पड़ी। उस व्यापारी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी मूर्ति उसकी पूजा कर रही हो। व्यापारी ने उसी समय सुभद्रा के पिता से मिलकर अपनी पुत्रवधू बनाने की इच्छा जताई। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से सुभद्रा का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। व्रत का महत्व व लाभ। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं, संतान सुख भी मिलता है और कुंडली के दोष, विशेषकर कालसर्प और राहु केतु से संबंधित पीड़ा शांत होती है। मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुख शांति मिलती है। सावन के तीसरे सोमवार का व्रत श्रद्धा से करने से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव अत्यंत सरल और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों की पुकार शीघ्र ही सुन लेते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, राजा हो या निर्धन युवती। हर कोई जो सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है उसे उनकी कृपा का फल अवश्य मिलता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।